और ये क्या हरकत की तूने? किसको टक्करे माता फिर रहा है भाई? अरे यार, लोग मुझसे आगे खुद ही टकरा जाते हैं। कैसे हो? ठीक हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा तुम लोग आ गए। सफीर बहुत उदास हो रहा था। अगर इतने उदास था ना तू तो एक कॉल कर देता। ये क्या तरीका है दोस्तों को बुलाने का भाई? हैं? क्यों आनिया? हाँ सही कह रहे हैं ना अफजल। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। नहीं अंकल प्लीज, आप प्लीज बैठे, आप आराम करें। जी अंकल, हानिया ठीक कह रही है। और तू जल्दी से ठीक हो जा, बड़े बड़े काम करने हैं अभी तो हमने। बड़े काम मेरे नसीब में ही कहाँ है। क्यों मायूसी की बातें करते हो सफीर? देख रहे हो तुम लोग, आंटी इसको पहली बार ऐसे चोट आई ना तो जरा इमोशनल हो रही है और कुछ भी नहीं। पहली बार चोट लगी है, और वो भी तब जब लगनी नहीं चाहिए थी। ओए मर्द बन, मर्द, स्टील बॉडी बन। तू क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? क्यों आनिया? तुम कैसी बातें कर रहे हो? पहली चोट लगी हुई है उसे। अंकल आप ना इसको डांटा करें। आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा है। अगर आपकी जगह मेरे अब्बा जी होते ना तो 2 जूते लगा के मुझे ले जाते अपने साथ। हाँ तो तुम्हें 2 जूते लगने चाहिए थे ना सफीर, ऐसा नहीं है। अंकल आंटी अगर किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज लाजमी बताइएगा। एक कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। किसी भी चीज की जरूरत हो कभी भी। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम लोग मिलने आ गए, बस यही काफी है। वैसे अंकल इस हॉस्पिटल के जो एमडी है ना वो मेरे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अगर आप चाहें तो मैं उनसे बात कर लेती हूँ। सफीर का इलाज भी अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बेटा, बस उनसे इतना कह दें कि जल्दी चक्कर लगा लिया करें। मैं कह दूंगी आंटी, आप फिक्र ना करें। मेरे रिजवान के साथ जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं? भेज दिया आप लोगों ने जबरदस्ती। तुम्हारी उससे शादी होने वाली है हानिया। दादू मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं रिजवान से शादी करना नहीं चाहती। कब समझ आएगी आप लोग को ये बात? हानिया, ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? अरे कोई इस लड़की को समझाओ कि अब उस यूनिवर्सिटी वाले लड़के से मिलने की इसको क्या जरूरत है। हानिया, तुम सफीर से मिलने गई थी? नादिर वो देखो हानिया, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए ही उसे टाइम दिया था, लेकिन वो अब तक कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया। अब वालिदैन की हैसियत से हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए बेहतर समझेंगे। That's not fair। आप जानते हैं हाउ ब्रिलियंट ही है। उसको जॉब आसानी से मिल सकती है, वो तो उसका एक्सीडेंट हो गया है। इनफ हानिया, मैं उसे जितना टाइम दे सकता था दे चुका। अब तुम मजीद मेरा इम्तिहान मत लो। ठीक है, पर आप मेरा भी फैसला सुन लें। सफीर के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। देख लिया, देख लिया इतनी ढील देने का नतीजा। हजार बार समझाया लेकिन ये सुनता ही कहाँ है। देख लिया ना नतीजा। एक दफा गई थी मैं इसके साथ बाजार बाइक पे। बाइक ये ऐसी उड़ाता है जैसे जहाज। तुम यहाँ इसकी इयादत के लिए आई हो या इसको डांटने के लिए? आई तो मैं इसकी इयादत के लिए थी, लेकिन जो इसकी हरकतें हैं ना, दिल तो चाह रहा है डांटने के साथ साथ 2 लगाऊं भी। बिल्कुल लगाओ। अंकल आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगा सफीर। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। हाँ हाँ बेटा, इंशाल्लाह। नौकरी का कुछ हुआ इसकी? हाँ बेटा, वो एक एप्लीकेशन तो इसे दी थी एक जगह, लेकिन इसे जॉब वो पसंद नहीं आ रही। ठीक है, इतनी जल्दी भी क्या है, मिल जाएगी नौकरी। हाँ हाँ इंशाल्लाह। हाँ सफीर, जब तक तुम पूरी तरह से एहतियात ना हो जाओ ना, नौकरी वोकरी के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब्बू आप थक गए होंगे, आप चले जाएं घर, साजिद रुक जाएंगे। जी जी अंकल, मैं रुक जाऊंगा, आप चले जाए। नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। फरीद रुकता है ना रात को यहाँ,
तुम लोग परेशान मत हो प्लीज। अम्मी, आंटी भी बहुत पूछ रही थी सफ़ीर के बारे में। वो आएंगी आप लोगों से मिलने के लिए। अरे क्या ज़रूरत है, मेरा मतलब है कि उनकी अपनी तबीयत ख़राब रहती है तो अस्पताल आएंगी तो मज़ीद ख़राब होगी। हेलो। कैसे हो? वैसा ही बेकार, बेरोजगार और अब तो जख्मी भी। सफ़ीर, थोड़ा तो हिम्मत से काम लो। हिम्मत रखने के लिए उम्मीद का होना बहुत जरूरी होता है, और मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अब जिंदगी से मैं क्या उम्मीद रखूं। क्यों ऐसी मायूसी जैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि मैं बहुत मायूस हो चुका हूं। अच्छा, मेरी बात सुनो प्लीज। रिलैक्स, रेस्ट करो जरा। बहुत दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? सफ़ीर देखो, तुम हिम्मत हार जाओगे तो मेरा क्या होगा? आनिया, अंकल का दिया हुआ टाइम खत्म हो चुका है। और तुम्हारे लिए जो प्रपोजल आया था तुम उसको हाँ कर दो, उसके साथ सेटल हो जाओ तुम। और जो तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं तुम वो करो। मेरा तो कुछ पता ही नहीं है मैं यहाँ से कब बाहर जाऊंगा, कब ठीक होऊंगा और कब अपना सो कॉल्ड स्ट्रगल दोबारा से शुरू करूं। आनिया, हम दोनों ही जानते हैं कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, तुम मेरे साथ खुश भी नहीं रह पाओगे। तो बेहतर होगा कि तुम भी ये बात जल्दी जान लो। अच्छा, हो गया तुम्हारा भाषण खत्म हो गया तो मैं बोलूं? तुम्हें क्या लगता है सफ़ीर, यू आर द ओनली वन सफरिंग? यहाँ मैं तुम्हारे लिए लड़ रही हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि नहीं, जस्ट गिव अप। क्या जरूरत है लड़ने की? सब कुछ खत्म हो चुका है ना, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। तुम बस उनकी बात सुनो, वो जो चाहते हैं तुम वो करो और बस आगे आने वाली जिंदगी में खुश रहो। सफ़ीर, तुम हार मान सकते हो, मैं हार मानने वालों में से नहीं। अरे मुझे नींद आ रही है। और सुनो प्लीज अब हॉस्पिटल मत आना, अम्मी अब्बू को अच्छा नहीं लगता। मुझे तुमसे भी कोई बात नहीं करनी, जस्ट गो अहेड। मगर